हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे आज मैथ। तो मैथ जो स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे आपका जीरो से, अर्थात संख्याओं से। हमने देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ते तो काफ़ी क्लासों में हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में भी, लेकिन वो क्या है मैथ में कमज़ोर होते हैं। तो आज हम मैथ सीखते हैं। तो देखिए मैथ में क्या है कि संख्याएँ होती हैं और संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं। तो देखिए शुरू करते हैं मैथ में। संख्या जो शुरू होती है उसमें जो अंक होते हैं कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके नंबर होते हैं। तो जो मैथ जो बना है हमारा वो किससे मिला है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे मैथ में नंबर होते हैं। ठीक है, कितने नंबर हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 नंबर हैं आपके पास, और इन्हीं नंबरों को भी हम क्या कहते हैं? डिजिट भी कहते हैं। तो अंक अगर हम कहें बात, तो अंक का मतलब क्या होता है आपके पास कि किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें अंक कहते हैं। जैसे अब हमने लिखा है यहाँ पे ये 21 लिखा। तो देखिए ये यहाँ पर जो 21 है वो आपस में देखा जाए तो ये क्या है? एक 21 एक संख्या भी है। 21 क्या है? एक संख्या है। और एक इस 21 संख्या में एक क्या है? एक अंक है। और 2 भी क्या है? एक अंक है। तो ये अंक होते हैं, इसे हम अंक कहते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि 21 एक संख्या है जिसमें अंक कौन कौन से होंगे, तो अंक क्या होंगे? 2 और 1 होगा। ठीक, तो इसे हम अंक कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं या अंकों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उसे अंक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक कराएंगे। तो संख्याएँ क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? मैथ में संख्याएँ कहाँ तक हैं? 9 तक नहीं है। ये तो केवल हमने आपको बताया है कि इन डिजिटों से ही बहुत सारी संख्याएं आपकी बनेंगी। और ये क्या है आपका अंक? अंक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। अब आपका हम कुछ परिभाषा है, जैसे हम ये है पहली आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि एक से लेकर के, है ना, कहाँ से लेकर के? एक से लेकर जो अनंत तक, है ना, अनंत तक, अनंत। और अनंत को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे, अनंत तक की संख्याओं, ठीक है ना, एक से लेकर के अनंत तक की, अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेकर के अनंत तक की संख्या जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसे ही इसके बाद आते हैं होल नंबर। इसमें पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के, ठीक है ना, 0 से लेकर कहाँ तक? अनंत। 0 से लेके अनंत, अनंत तक की संख्याएं, तक की संख्याएं क्या
क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कहलाती जैसे एग्जाम्पल में तो क्या होगा आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। मतलब पूर्ण एक हो गई आपके पास प्राकृत संख्या, जो एक से लेकर के अनंत तक की संख्या होती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरी कौन सी होंगी आपके पास? पूर्ण संख्याएं, जो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसमें आती है आपके पास, हम लेते हैं इसमें भाज्य संख्याएं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें लेंगे आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको मैथ इंग्लिश में कहते हैं आपके पास प्राइम नंबर। तो देखिए ये क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है कि एक तो खुद संख्या और उसका फैक्टर क्या हो, सेल्फ हो और एक हो केवल, तो वो क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? मोर देन 2 फैक्टर, मतलब वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक होते हैं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वे क्या कहलाती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4 6 12, और आप कोई भी पूरा करके दिखाएंगे, और 18। देखिए अब ये 4 है तो 4 के जो फैक्टर होंगे क्या होगा? देखिए 1 तो होता ही होता है ना। एक तो आपके पास 1 हो गया, दूसरा आपके पास 2 हो गया और 4 हो गया। तो देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए गुणनखंड? 1 2 3। और ऐसे हमने 6 को लिया तो देखिए 6 के गुणनखंड किए हमने, तो 6 के क्या हो गए? एक तो होता ही है, 2 हो गया, ठीक है ना, एक 3 हो गया और एक खुद 6 हो गया। ठीक, ऐसे ही हमने 12 को लिया तो देखिए 12 के गुणनखंड देखिए, 12 के गुणनखंड कितने होते हैं? देखिए 1 2 3 4 और 6 और एक खुद 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। क्लियर? अब ऐसे ही 15 के होंगे, 15 गुणनखंड क्या होंगे? 1 3, ठीक है ना, 5 और एक खुद 15, ठीक है ना, ये ऐसे करके गुणनखंड होते हैं। अब 18 के देखिए 1 2 3 और 6 और 9 और एक 18। देखिए कहने का मतलब क्या है कि गुणनखंड वास्तव में होते क्या है? गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जिनका भाग संख्या में पूरी तरह से चला जाता है। जैसे अब ये 2 है तो 2 का भाग 12 में पूरी तरह से चला जाएगा, 3 है तो 3 का भाग पूरी तरह से 12 में चला जाएगा, 3 चौक 12, 4 का डिवाइड चला जाएगा पूरा 12 में, तो 4 3 या 12, ऐसे ही 6 का ऐसे ही 12 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 का डिवाइड करोगे तो पूरा जा रहा है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 बन जाए 4। ऐसे ही आप किसका करेंगे? 1 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 3, 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 और 4, और ये क्या है? 4 नहीं, ये क्या आएगा? 6 आएगा आपका, तो 6 का करेंगे तो 6। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 और 2 3 4 6 12। ठीक, देखिए कोई थोड़ी बहुत अगर लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आप थोड़ा वो ना करें, क्योंकि जब हम बताएंगे तो मिस्टेक जो कवर हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 4 का डिवाइड करेंगे, फिर 6 का करेंगे, 6 2 12, 12 1 12। तो ये तो कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। देखिए अब आती है आपके पास अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका गुणनखंड केवल एक तो एक होगा और एक खुद संख्या होगी, केवल अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? वे
संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका जिनका गुणनखंड जिनका गुणनखंड केवल केवल एक केवल एक और स्वयं स्वयं संख्या स्वयं संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं आपको देखिए क्या होती है। वैसे आप लिया 2, तो 2 क्या है? 2 का फैक्टर कितना होता है? एक 1 होता है और केवल 2 होता है। और हमने लिया यहाँ पे 3, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? केवल एक 1 और एक 3। हमने यहाँ लिया 5, तो 5 का भी 1 और 5। फिर हमने लिया 7, तो 1 और 7। जैसे हमने लिया 13, तो 1 और 13। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल एक और स्वयं संख्या होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए हमने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 13 लिया। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है आपके पास? वैसे देखिए सम अभाज्य संख्या कहता है कोई भी, तो क्या है आपके पास? 2 है। और अभाज्य संख्या आपके पास क्या है? एक 1 है। ठीक है ना। वैसे देखा है अगर एग्जाम क्वेश्चन में आपके में 1 न दे रखा हो तो आपके पास क्या होगी संख्या? 2 होगी। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या है 1 को भी मानता नहीं है और केवल किसको मानता है? 2 को मानता है। ठीक है ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि 1 तो क्या है? कंपलसरी है, मतलब 1 में 1 का जो डिवाइड है वो सही में चला जाता है। ठीक है ना। तो सबसे वैसे छोटी अभाज्य संख्या देखी जाए तो क्या उसकी होती है? 1, लेकिन क्या होता है आपके पास? 2 बता दिया जाता है। अब होती है आपके पास सम संख्या। सम संख्या ठीक है, थोड़ी बहुत कोई भी मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो होगी नहीं लेकिन हो भी जाती है, तो थोड़ा उसके लिए वो रखें, धैर्य रखें, जिससे हम आप दूसरी क्लास में आपको हम बता देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे कोई मिस्टेक होगी नहीं। सम संख्या क्या होती है? देखिए सम संख्या वे संख्या होती हैं देखिए जिनके अंत में मतलब इकाई का अंक। ठीक है ना। हम परिभाषा नहीं लिखेंगे पूरी भी, यहाँ हम लिख देते हैं। चलो, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, विभाजित होती हैं या हो जाती हैं, इन्हें सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या या सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। तो सम संख्या क्या होती है? ये संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सम संख्या कहलाती हैं। या करके आप ये ध्यान रखिए, वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक है ना, किसी भी संख्या का है ना, संख्या का अंतिम अंक कितना होगा आपके पास? 0, 2, 4, 6, 8 है ना। अगर ये हो किसी भी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, इकाई को बोलते हैं यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक, इसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूनिट प्लेस, यूनिट। ठीक है ना। यूनिट मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या है, जो क्या होती है 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। अब ऐसे ही कोई सा भी नंबर ले लीजिए आपके पास, कोई भी 2, 6 देखिए ये होगा 64 है, 2, 6, 8, 0 ये भी है, 3, 7, 8, 6, 4 नहीं 6 ही ले लीजिए, चलो ये हो गए। ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास? सम संख्याएँ हैं। अब उसके बाद आती है आपके पास विषम संख्याएँ। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर। अब ये है विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ इसमें आप ये ध्यान रखिए। अब देखिए वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं,
ठीक है ना, वे क्या कहलाएंगे आपकी विषम संख्याएं। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं संख्या का अंतिम अंक क्या रहता है आपके पास संख्या का अंतिम अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा। अगर ये किसी भी संख्या के पीछे है तो वो समझाइए कैसी संख्या है आपके पास, ऑड है। मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो क्या कहलाएगी आपकी ऑड संख्या कहलाती है। मतलब संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या कितना होगा आपके पास लास्ट में 1, 3, 7, 5, 9, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल में आप ले लीजिए 21, 713, 845, 889, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लिया 97। ये क्या है सब आपके पास विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो जिनके अंत में क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होंगी विषम संख्या कहलाती हैं। अब आपसे कोई कहता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी, नोट करके हम लिखवाते हैं सबसे छोटी सम संख्या, तो वो कौन सी है आपकी सम संख्या, तो वह है आपके पास 2। एग्जाम में पूछा सबसे छोटी सम संख्या कितनी है 2। अब कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो वो भी क्या होगी आपके पास 2 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं रहता। सबसे छोटी, देखिए ये हमने आपके लिए बहुत आज हमने ये बनाया था कि थोड़ा अगर हम मैथ को किस तरह से रिटर्न करके दिखा सकते हैं बोर्ड पर, तो हमने ये थोड़ा हमारे माइंड में आइडिया आया तो और हमने इस तरह से आपके लिए ये तैयार किया है, जिससे कि हम आपको आसानी से पढ़ा सकें और आपके पास छोटी से छोटी चीज़ें मैथ के बारे में पहुँच सकें। क्योंकि हमने देखा है अपने चारों तरफ कि बच्चे जो है मैथ में बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना। तो हमने छोटे बच्चों की क्लासों के लिए और छोटी से लेकर के बड़ी क्लासों तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा मैथ, ठीक है ना। तो सबसे छोटी विषम, अगर यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य संख्या लिख देते हैं, इसी के नीचे अभाज्य संख्या, तो वो क्या है आपके पास 1 है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कहता है तो वैसे क्या है आपके पास 1, ठीक है। तो देखिए ये आज हमने आपको कराया। पहले हमने आपको संख्या बताएं कितनी होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक होती हैं, जिसमें हमने आपको फिर सम संख्या बताया, विषम संख्या बताया, प्राकृतिक संख्या बताया, पूर्ण संख्या बताया, और कल हम आपको पूर्णांक बताएंगे, ठीक है ना। तो आप डेली ये क्लास हम आपको कराएंगे और YouTube पर डेली अपडेट भी करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपके अंदर जो भी कमी हो, छोटी छोटी चीज़ें अभी नहीं आती हैं अगर आपको, तो ये वीडियो देखें, जिससे कि आपकी ये छोटी छोटी कमियां जो दूर हो जाएंगी और आपको कभी भी मैथमेटिक्स में इन छोटी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम यहीं पे अपने क्लास को ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू।